नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दोबारा से दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचने की तैयारी में है और इससे पहली वीडियो और जो दिन की आज पहली वीडियो थी उसी में मैंने कहा था कि अभी बाजार दिन के दौरान नीचे जा रहा है। जब तक इंट्राडे में लोअर लो लगा रहा है तब तक कोई नहीं, जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करेगा आप समझ लेना बाजार दोबारा ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। हम लोग गैप अप ओपन हुए, इसकी प्रिडिक्शन हमने कल रात ही कर ली थी। उसके बाद सेलिंग आई, क्योंकि आपको भी पता है अगर बड़ी गिरावट के बाद कोई उछाल आता है तो कमजोर हैंड निकलते हैं, उसकी वजह से प्रेशर आता है। लेकिन दोबारा बाजार ऊपर आएगा और वो टिकाऊ तेजी होगी। ये दोबारा ऊपर आया, ये टिकाऊ तेजी है, मेरे को ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे आप सभी के साथ कोई निफ्टी के ऊपर तो प्रेडिक्शन नहीं शेयर कर रहा हूं मैं। यहाँ आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें बढ़ते बाजार में, अच्छे बाजार में 20% की गिरावट आई है। 20% शेयर क्रैश हो गया है। स्टॉक का नाम है GSPL। इन्वेस्टर्स का कमेंट भी आया था मेरे पास कि भाई ये क्यों टूटा है। अब मैं अगर GSPL की बात करूं, 20% लोअर सर्किट पे लॉक हो गया ये शेयर। और मैं हमेशा कहता हूं कभी भी कोई टेम्पररी गिरावट हो, टेम्पररी रीजन की वजह से गिरावट हो, आप लेने के मौके ढूंढो। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पे वो एक मेजर इंपैक्ट डाले चीज, तो थोड़ा अवॉइड कर दो। अब इस स्टॉक के लिए हुआ क्या है, एक एक करके सारी सिंपल और सरल भाषा में डिटेल शेयर कर रहा हूं। बहुत बड़ी मार पड़ी है इस स्टॉक पे इनके रेगुलेटर की तरफ से। जैसे बैंकिंग क्षेत्र के लिए RBI रेगुलेटर है, इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए IRDAI रेगुलेटर है, इसी प्रकार ये कंपनी जिस कारोबार में है उसका रेगुलेटर है। आप यहां सिंपल, पहले आप कंपनी को समझो। गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल, यानी कि कंपनी जो है एक गैस, नेचुरल गैस से रिलेटेड काम करती है। और इनका जो रेगुलेटर है वो आपका PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड जो है। अब इन्होंने क्या करा है, कंपनी डिमांड कर रही थी कि हमें 50 रुपए MMBTU करना है। पहले 47 था, हम 51 चाहते हैं, ठीक है। यानी 4 रुपए पर MMBTU बढ़ाने की बात कर रही थी कंपनी। और इनके रेगुलेटर ने पता है क्या करा, इनके रेगुलेटर ने उसको आधा कर दिया। यानी कि आपके लिए कोई कमाई का, मैं एक एग्जांपल शेयर करूं तो आप कोई चीज बेचते हो, उस पे आपको 47 रुपए किलो आप बेच रहे हो कोई चीज। आप अपने रेगुलेटर से कहो कि भैया ये 47 रुपए कम है, 51 रुपए कर दो, और रेगुलेटर आपका 51 तो छोड़ो 18 रुपए कर दे, तो आपको क्या लगेगा? आप तो कहोगे ये क्या कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया तूने तो हमें। सेम चीज GSPL के साथ हुई है। अब मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूं और इसी के दम पर ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे कर दिया है डाउनग्रेड, और बड़े डाउनग्रेड करे हैं। और केवल इतना ही नहीं, इस कंपनी की बात करी जाए तो इससे ऑब्वियस है अब इनका प्रॉफिट कितना टूटेगा आपको भी पता चल रहा है। 51 की उम्मीद कर रहे थे, आधा करके छोड़ दिया है। अब क्या हुआ है उसको समझिए। PNGRB यानी कि वही पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपका रेगुलेटर बोर्ड जो है, उन्होंने हाई प्रेशर ग्रिड के टैरिफ में 47% की कटौती करी है। और 6 साल बाद ये रिव्यू हुआ है जिसमें ये फैसला आया है। यानी एक तरफ कंपनी ये चाह रही थी 6 साल बाद की 4 रुपए MMBTU बढ़ जाए, लेकिन 47% कम कर दिया रेगुलेटर ने। अगर प्राइस के हिसाब से बात करूं तो पहले टैरिफ था 34 रुपए MMBTU का पर MMBTU, और अभी फ्रेश रिव्यू करके रेगुलेटर ने 18 रुपए प्रति MMBTU का भाव कर दिया है। और कंपनी कह रही थी कि भैया 51 रुपए कर दो, 51। तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है, बहुत बड़ी मार। और ये जो टैरिफ है जो रेगुलेटर ने कम करा है वो 1 मई से लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है, 1 मई से लागू हो जाएगा। PNGRB की तरफ से 10-15% की कटौती का अनुमान था। यानी कि अनुमान भी मार्केट लगा रहा था कि ये 10-15% की कटौती करेंगे, बढ़ाएंगे तो नहीं। लेकिन उन्होंने 10-15% नहीं, 47% टैरिफ कट कर दिया। हाइक तो नहीं, कट कर दिया। अब रेगुलेटर जो उसके भी कुछ रीजंस हैं, वो क्या कह रहा है समझिए। वो कह रहा है आने वाले समय में ये जो कंपनियां है ना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, इनकी लागत कम हो जाएगी। इस अपने काम को करने में लागत कम लगेगी। अब ऑब्वियस है, आपको पता ही, अगर कोई चीज बन सस्ती रही है तो गवर्नमेंट सस्ती बिकवाती है उसे, और महंगी पड़ रही है तो महंगी बिकवाती है। तो जब लागत कम लगेगी तो सस्ता होना चाहिए। पहला उनका रीजन ये है कम करने के पीछे।
दूसरा रीजन, जब चीज सस्ती होगी तो बिकेगी ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, तो आपका मुनाफा कम तो होगा डायरेक्टली पर MMBTU के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अभी आप मान के चलो कोई चीज आप 15 रुपए की है 10 बेचते हो, लेकिन कल उस 15 रुपए वाली चीज का दाम 10 रुपए रह जाए, लेकिन बेचो आप 20, तो पहले आप 150 रुपए बना रहे थे, अभी 20 200 रुपए बना रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। ये दो इनके जो है बड़े कारण आए हैं रेगुलेटर की तरफ से उनके प्राइस कम करने को लेकर। तो उन्होंने कम प्राइस करा, रीजंस ये रखे हैं, लेकिन कंपनी के लिए एबिटा लेवल पे, मार्जिन लेवल पे बड़ी मार पड़ेगी और इसीलिए शेयर का प्राइस टूटा है। अब आगे क्या, आगे GSPL कंपनी जो है वो अपने रेगुलेटर के खिलाफ केस करेगी, लड़ेगी इनसे कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत का विषय हो जाएगा। फिर क्या फैसला आता है आगे वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक की सिचुएशन यही है। क्योंकि मैं इस स्टॉक को कवर नहीं करता हूं तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, और वैसे भी ये जो कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं इन पे मैं कम ही पकड़ कर पाता हूं, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आती नहीं है चीजें, क्योंकि ग्लोबल चीजें हो जाती हैं, इनको स्टडी करने, आपको देखो वीडियो बना के ज्ञान फैलाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यही है कि कमोडिटी से रिलेटेड चीजों को कवर करने के लिए आपको केवल भारतीय बाजार नहीं, दुनिया भर के बाजारों पे नजर बनानी चाहिए, हर एक कंट्री के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं है, और मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूं, इसीलिए मैं कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स को ज्यादा कवर नहीं करता हूं। अब आ जाता हूं मैं ब्रोकरेज हाउसेस पे, जो चीजें हुई हैं वो मैंने आपको एज इट इज बता दी। ब्रोकरेज हाउसेस, नोमोरा ने पहले 440 रुपए का लक्ष्य था, कट करके 320 रुपए का कर दिया। CLSA की बात करें तो पहले 360 रुपए के इनके टारगेट्स थे और अभी कट करके इन्होंने 330 कर दिए और सेल की रेटिंग है। वहीं अगर सिटी की बात करें तो रेटिंग इनकी भी सेल की और पहले इनका 330 का टारगेट था, अभी कट करके 295 कर दिया है। अगर आप एक अच्छी चीज देखें इन सबके बीच में वो यही है कि ब्रोकरेज हाउसेस के लोएस्ट पॉइंट के जो टारगेट है वहीं खड़ा है शेयर, तो क्या इससे ज्यादा गिरावट नहीं देख रहे हैं ये लोग? ये क्वेश्चन अभी भी मेरा है इन्वेस्टर्स के लिए। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इनके फाइनेंशियल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। मई के बाद जो 3 महीने होंगे आप उसमें इनका रिजल्ट देखोगे, वहां बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, इसमें फ्रेश बाइंग करने के बारे में तो ना सोचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।